हाँ देखिए बेटा, ये वो क्वेश्चन है जिसका मैं आपको कह रहा था, एलसी ऑसिलेशन पर बेस्ड, जो आप एनालॉजी से करेंगे स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम से। तो एक बार ट्राई करिए अपने आप इस क्वेश्चन को, आप वीडियो पॉज करके। ठीक है, देखिए क्या है इस क्वेश्चन में आपको। कैपेसिटेंस दे रखी है, इंडक्टेंस 2 मिली हेनरी दे रखी है, और एक क्यू डिनोट द इंस्टेंटेनियस चार्ज। वही है, आपने केवल कैपेसिटर को चार्ज देके इंडक्टर से कनेक्ट कर दिया है, कहीं पे भी रेजिस्टेंस नहीं है। और कैपिटल क्यू किसी इंस्टेंट पे कैपेसिटर का चार्ज है, और आई जो आपका है करंट इन द सर्किट है। मैक्सिमम वैल्यू ऑफ क्यू, इसका मतलब आपने टी इक्वल टू जीरो पर जितना चार्ज दिया है वो उसकी वैल्यू 200 इंटू 10⁻⁻6 है। ठीक है, इस तरह से आपके पास कौन कौन सी वैल्यूज हो गई हैं। एक तो आपको सर्किट की, एलसी सर्किट की ओमेगा निकालनी आती है। अभी देखा आपने लास्ट में, ओमेगा 1/√LC होती है। तो आपके जो एल और सी दे रखे हैं 2 मिली हेनरी और ये 5 × 10⁻⁻6 फेरेड, आप इनको रिप्लेस कर दीजिए एल और सी की जगह। तो यहाँ से ओमेगा कितना आ जाएगा, 10⁻⁴ आ जाएगा। क्यू नॉट की वैल्यू जो टी इक्वल टू जीरो पे चार्ज दे रखा है वो कितना है, 200 माइक्रो कूलॉम है। तो वो लिख दीजिए आप, 200 × 10⁻⁻6 कूलॉम। ठीक है, अब पहला पार्ट देखिए आपसे। तो इनिशियल चार्ज पता है आपको, एंगुलर फ्रीक्वेंसी पता है। फिर आपसे पूछ रहा है व्हेन क्यू इज 100 माइक्रो कूलम फाइंड द वैल्यू ऑफ मॉड ऑफ di/dt। तो एक तरह से हो गया कि आपको अगर पोजीशन दे रखी हो तो आपको एक्सलेरेशन निकालना हो। तो आपको याद है A = -ओमेगा² x आता है। ठीक है, तो वैसे यहाँ पर भी है, एक ही जगह क्या आ जाएगा, di/dt, क्योंकि आई इज इक्विवेलेंट टू वेलोसिटी। बहुत इंटरेस्टिंग है बेटा, और सिंपल बहुत ज़्यादा है, ओमेगा² इंटू क्यू। तो टी टाइम पे अगर चार्ज पता है आपको एलसी सर्किट में, एलसी ऑसिलेशन में, तो आप बिल्कुल निकाल सकते हैं di/dt। यहाँ पर वैल्यू तो पुट करनी है आपको बस। ओमेगा² की वैल्यू आ गई 10⁻, यहाँ से रख दिया आपने 8। क्यू की वैल्यू ये आ गई 200। ओमेगा नहीं, ये आपकी क्यू नॉट है, तो क्यू आपको दे रखा है इसने जो बोला है। ये आपको तब बताना है जब चार्ज 100 माइक्रो कूलम, तब di/dt कितना हो। तो इसलिए आपने क्यू की जगह 100 × 10⁻⁻6 कूलम रख दिया। बिल्कुल इसकी तरह ही है, इसलिए लिखा है मैंने साइड में इसको। तो यहाँ से आप निकाल लेंगे 10⁻⁴ एम्पियर पर सेकेंड। ठीक है, किसी को दिक्कत नहीं है यहाँ तक। सेकंड आपसे पूछ रहा है कि व्हेन क्यू इतना है तो मॉड ऑफ आई कितना होगा। तो पोजीशन, किसी भी पोजीशन पर स्पीड कैसे निकालते हैं एसएचएम में, अगर ओमेगा पता हो, एम्पलीट्यूड पता हो, तो दूसरा फार्मूला, दो तीन फार्मूले ही है बेटा, और ज़्यादा है भी नहीं। V = ω√a² - x²। तो उसकी तरह अभी आपने देख ही लिया है पहले, V = ω√a² - x² की जगह क्या है, ω√Q0² - Q²। इसमें ऐसा नहीं है बेटा कि एसएचएम पढ़नी पड़ रही है। बहुत सिंपल से दो तीन फार्मूले हैं जो सबको याद होते हैं। A = ω(-ω²x), V = ω√a² - x²। यही तो यूज कर रहा हूँ मैं। तो ये तो आपको नहीं भी आता तो अभी याद कर लो। ऐसा नहीं कि पूरी एसएचएम पढ़ेंगे तब समझ में आएगा, ऐसा कुछ नहीं है इसमें। सिंपल सी डिफरेंशियल इक्वेशन सेम आने की वजह से एनालॉजी सेट हो गई है। ठीक है, क्लियर है। तो आपसे पूछा व्हेन यू फाइंड आउट मैक्सिमम वैल्यू ऑफ कैपिटल आई। अब आपको मैक्सिमम वैल्यू ऑफ कैपिटल आई निकालनी है, तो इसका मतलब मैक्सिमम स्पीड कितनी होती है, ω√a²-x², ओमेगा इंटू ए, जब एक्स जीरो हो जाए। तो वैसे इसमें भी मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट कितनी हो जाएगी इसमें, ओमेगा इंटू क्यू नॉट। इससे ज़्यादा करंट नहीं बढ़ सकती है। देखो आपने किस तरह से एनालॉजी से सारी चीज़ें निकलती चल रही हैं। आपने टी इक्वल टू जीरो पर क्लोज किया है उसको, आपका ये इंडक्टर था, इनिशियल चार्ज क्यू नॉट दे के आपने क्लोज कर दिया। तो इस सर्किट में मैक्सिमम करंट पॉसिबल कितनी है, जितनी मैक्सिमम वेलोसिटी होती है, क्योंकि करंट इज इक्विवेलेंट टू वेलोसिटी। तो ओमेगा इंटू ए होती है, ओमेगा इंटू क्यू नॉट होगी। क्योंकि डिफरेंशियल इक्वेशन सेम है तो बेटा रिजल्ट भी सेम आएंगे ना, उसको आप इंटीग्रेट करेंगे। जो भी डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने के मेथड है वो अलग कैसे आ सकते हैं, उसी के बेस पर सारी चीजें बोल रहे हैं। लास्ट ऑप्शन आपका, व्हेन आई इक्वल टू, आपको कह रहा है I max/2, देन फाइंड आउट मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज ऑन द कैपेसिटर।
आई और वो चार्ज तो वैसे रिलेटेड है जो इक्वेशन अभी देखी, फिर से इसी का यूज हो गया, ओमेगा अंडर रूट क्यू नॉट स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर। तो आपको किसी भी टाइम पे चार्ज बता दे तो आप आई निकाल देते हो, किसी टाइम पर आई बता दे तो आप चार्ज निकाल दोगे। इसमें कभी गलती नहीं करोगे बेटा, एक बार ध्यान से देख लें इस प्रॉब्लम को। सिंपल, बहुत ही सिंपल एनालॉजी पर बेस्ड प्रॉब्लम्स है। कोई दिक्कत हो तो मुझे बताइए। ठीक है। इसके बाद फिर अपन नेक्स्ट एग्जांपल पे चलते हैं जिसमें दो कैपेसिटर्स हैं। ये देखिए, ये आपके इनिशियली टू कैपेसिटर्स हैं, वही क्वेश्चन है, बट एक पे चार्ज देने की जगह मैंने दो पे चार्ज दे दिया। ऊपर वाले पर Q माइनस क्यू चार्ज है, नीचे वाले पर टू क्यू माइनस टू क्यू चार्ज है। अब ये इक्विवेलेंट से नहीं आएगा बेटा इसमें। ठीक है ना, आपको मैक्सिमम करंट बताना है तो इसमें इक्विवेलेंट से कुछ नहीं है, क्योंकि अलग अलग चार्ज दिया है आपने इसमें। ठीक है ना, आप इसलिए एक सिंगल कैपेसिटर से उसको रिप्लेस नहीं कर पा रहे हैं। क्या चार्ज रखेंगे उस पर, कैसे निकालेंगे बताइए। ठीक है ना, तो आप सिंगल कैपेसिटर से रिप्लेस नहीं करें इसको, सिंपल से एक मेथड से सॉल्व हो जाएगा ये, बहुत ही जो अपना डिफरेंशिएशन वाला मेथड होता है। ठीक है ना, मैक्सिमम करंट पूछता है इसमें, बाकी ज़्यादा चीज़ें अपन सब निकाल भी नहीं सकते, बट मैक्सिमम करंट जरूर निकाल सकते हैं। ठीक है, आफ्टर क्लोजिंग द स्विच कैपिटल एस फाइंड आउट मैक्सिमम करंट इन द इंडक्टर। इंडक्टर में मैक्सिमम करंट कितनी होगी स्विच कैपिटल एस को क्लोज करने के बाद। अगर एक सिंपल सा एक ही कैपेसिटर होता है तो आपको पता है मैक्सिमम करंट मतलब ओमेगा इंटू मैक्सिमम चार्ज, बट इसमें ऐसा नहीं है। तो इसमें आप किसी टी टाइम पर मान लेते हैं कि इस तरह से करंट चल रहा है। ठीक है, और उस पर चार्जेस Q1 माइनस क्यू वन है, Q2 माइनस Q2, कुछ रैंडम मान ली जितने भी रहे टी टाइम पे। ठीक है, और करंट आई मान ली। अब आपको यहाँ क्या यूज करना है, चार्ज कंजर्वेशन यूज करिए आप। ये 2 और 3 का जो टोटल चार्ज जो इनिशियली था, इस पर कहीं से भी रास्ता नहीं है चार्ज आने का, अलग से आइसोलेटेड सिस्टम है, इस पर टोटल चार्ज चेंज नहीं हो सकता। ठीक है, टोटल चार्ज चेंज नहीं हो सकता इस पे, तो यहाँ पर टोटल चार्ज इनिशियली कितना था, क्यू था, इस पे 2Q माइनस क्यू। तो हमेशा इस पे इनिशियल चार्ज कितना रहने वाला है, क्यू रहने वाला है। तो आपने वो इक्वेट कर दिया, Q2 माइनस क्यू वन इक्वल टू 2Q माइनस क्यू इक्वल टू क्यू। ठीक है, तो आपने इक्वेट कर दिया। नाउ केवीएल अप्लाई कीजिए आप, ए से बी, बी से सी, सी से डी। ठीक है ना, अब आप केवीएल अप्लाई करिए, ए से बी, बी से सी, सी से डी, फिर वापस ए पर चले जाइए। ठीक है, तो इसमें आप केवीएल लिखने में तो आपको कोई दिक्कत आती ही नहीं कभी, हर तरह से पता है। करंट की डायरेक्शन में क्रॉस करिए, इंडक्टर को कुछ नहीं पता बढ़ रहा है घट रहा है, आप तो लिख दीजिए, सही आएगा हमेशा। वी ए माइनस एल डी आई बाई डी टी। फिर इस प्लेट पर पहुंच गए, माइनस पहली प्लेट पे जो दिखा एज इट इज रख दिया। फिर अगली कैपेसिटर पे पहुंचे, माइनस पहली प्लेट पे जो दिखा एज इट इज रख दिया। ठीक है, तो ये आपने केवीएल लिख लिया। अब आपको आई की मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है, तो डी आई बाई डी टी को इसलिए जीरो कर दिया बेटा। ठीक है, मैक्सिमम वैल्यू के लिए आपने क्या करा, डी आई बाई डी टी को जीरो कर दिया। जब आपने डी आई बाई डी टी को जीरो किया तो देखो इससे क्या बन जाएगा, उधर चले जाएंगे, Q1 प्लस क्यू टू बाई सी, कैपेसिटर है दोनों की सी है, तो Q1 प्लस क्यू टू आपने लिख दिया एल सी इंटू डी आई बाई डी टी लिख दिया। देखो Q1 प्लस क्यू टू कितना आ गया आपका, एल सी इंटू डी आई बाई डी टी। ठीक है, और जब आई मैक्सिमम है, डी आई बाई डी टी जीरो है। ठीक है, तो आपका डी आई बाई डी टी कहाँ था, यहाँ पे था ये। तो आपने डी आई बाई डी टी को जीरो कर दिया, देखो आई अच्छा यहाँ करा है मैंने, एक बार फिर से लिख दिया इसको, Q1 प्लस क्यू टू इधर ले गया, एल डी आई बाई डी टी। अब आई मैक्सिमम के लिए आपने डी आई बाई डी टी जीरो कर दिया, तो Q2 इक्वल टू माइनस क्यू। ठीक है, तो जब आई इक्वल टू आई मैक्स है तब चार्जेज ऑन द कैपेसिटर कैल, तो टोटल चार्ज तो फिक्स है, आपने Q1 जब आई मैक्सिमम तब किया, तो एक तो रिलेशन ये आ गया चार्जेस का, Q2 इक्वल टू माइनस क्यू वन। एक रिलेशन ये रहा आपका टोटल कंजर्वेशन ऑफ चार्ज से, जो आपने लिखा था। दो इक्वेशन बन गई आपके पास, तो टी उस पर जब आई मैक्सिमम है तो उस टाइम पर Q1 Q2 की वैल्यू आप यहाँ से निकल जाएगी। दोनों इक्वेशन 1 और 2 को सॉल्व करने के बाद Q1 आ गया माइनस क्यू बाई टू, Q2 आ गया माइनस क्यू बाई टू। एक इक्वेशन कहाँ से लिखी गई है, इक्वेशन 1 चार्ज कंजर्वेशन, आइसोलेटेड सिस्टम, टोटल चार्ज चेंज नहीं हो सकता। ठीक है, दूसरी इक्वेशन मैंने डी आई बाई डी टी जीरो करके रख दी केवीएल से, तो चार्ज कंजर्वेशन ऑफ केवीएल अप्लाई किए मैंने, तो आपका Q1 Q2 आ गया। अब फिर आप एनर्जी कंजर्वेशन अप्लाई कर दिए, देखो चार्ज कंजर्वेशन भी कर लिया, केवीएल भी कर लिया, और लास्ट में क्या करें, एनर्जी कंजर्व कर दीजिए।
क्योंकि आपको चार्जेस पता पड़ गए जब आई मैक्सिमम है तो टोटल एनर्जी तो कांस्टेंट रहेगी। शुरू में आपने इंडक्टर में कोई करंट नहीं थी, आपने जस्ट स्विच क्लोज किया था, तो टोटल एनर्जी दोनों कैपेसिटर के पास मिला के इतनी थी बेटा। अब ये एनर्जी बढ़ नहीं सकती, ये एनर्जी घट नहीं सकती। तो जिस टाइम पर मैक्सिमम करंट है, आपने मान लिया मैक्सिमम करंट कितनी है, हाफ एल आई मैक्स स्क्वायर, यही होगी हाफ एल आई स्क्वायर। जब भी करंट आई क्रॉस हो रही है इंडक्टर में से, तो उस इंस्टेंट पर इसमें एनर्जी स्टोर कितनी है, हाफ एल आई मैक्स स्क्वायर, प्लस दोनों के चार्जेस अब आपको पता है कैपेसिटर, दोनों कैपेसिटर के चार्जेस आपको पता है, तो क्यू स्क्वायर बाई टू सी प्लस क्यू स्क्वायर बाई टू सी। इसको आप सॉल्व कर लीजिए, आई मैक्स की वैल्यू ये निकल के आ जाएगी। ठीक है, तो एक बार दोबारा से रिवाइज करिए इस क्वेश्चन को। सिंपली मैंने क्या किया है इसमें, मैंने एक तो लगाया इसमें चार्ज कंजर्वेशन, ठीक है, दूसरा मैंने लगाया केवीएल, और ये कि डी आई मैक्सिमम करंट के लिए डी आई बाई डी टी जीरो कर दिया है। तीसरा मैंने इसमें अप्लाई करा एनर्जी कंजर्वेशन, एनर्जी कहीं नहीं जाएगी, रेजिस्टेंस कहीं पर भी नहीं है, तो जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड की एनर्जी है वो कांस्टेंट रहेगी। शुरू में सारी कैपेसिटर के पास थी, दोनों की लिख दी। फिर जब करंट आई मैक्स तक पहुंच गया तब चार्जेस आपने निकाल ही लिया इक्वेशन सॉल्व करके ऊपर वाली, तो ये दोनों कैपेसिटर की मिला के एनर्जी हो गई है। ठीक है, तो आप सॉल्व कर लेंगे तो क्या निकल के आ जाएगा, आई मैक्स। किसी को दिक्कत होगी यहाँ तक तो मुझे बताएं।